नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। कामयाब होने के लिए समय और शब्द का संतुलन सीढ़ियों का कार्य करता है। जो इन दो शब्दों का मर्म जान गया, मानो वह बहती नदी की धार में जीना सीख गया। चलिए मिलते हैं आज एक ऐसी ही हस्ती से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपनी योग्यता को साबित कर कला के क्षेत्र बॉलीवुड में अपना एक स्थान बनाया है। इन्होंने शुरुआत की कई वर्षों तक मीडिया कंसल्टेंट व कुछ समय तक धार्मिक चैनलों जैसे संस्कार और आस्था में निर्देशक के रूप में कई कार्यक्रम बनाए, जिनका प्रसारण दोनों ही चैनलों पर हुआ था। अब पिछले 15 वर्षों से सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के रूप में फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के साथ इवेंट करते हैं। इन्होंने विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की अध्यक्षता का कार्यभार भी संभाला है। विश्व हिंदी अकादमी मुंबई व मालवा रंगमंच समिति उज्जैन 35 वर्षों से साहित्यिक, सांस्कृतिक, गीत संगीत और हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हिंदी सेवियों को विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित करती है। साथ ही 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिटफेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी करती है। तो आइए हृदय तल से स्वागत करते हैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय केशव राय जी का। नमस्कार के आदरणीय केशव राय जी, मैं अनुसया साहू विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आपका आदर पूर्वक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपका व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक जीवन आनंदमय बीत रहा होगा। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। हाल ही में हमने आपका एक ऑनलाइन बैनर देखा। विश्व हिंदी अकादमी मुंबई व मालवा रंगमंच समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम फिल्मी गजल, नज्म, कविता और गीत पर परिचर्चा, जो 21 मई 2023 को आपके द्वारा संचालित किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। 1931 में बोलती फिल्में शुरू हुई। पहली फिल्म थी आलम आरा, जिसमें गाने वगैरह थे, मुख्य फिल्म नहीं थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई, तो यहीं से गजलों की भी शुरुआत हुई। जी जी। और अब तक लगभग 250 से 300 गजलें और नज़में फिल्मों में आ चुकी हैं, और जो एक से एक बढ़कर हिट है और यादगार है। जी जी। तो इसी विषय पर हमने परिचर्चा रखी है। बहुत ही जानकार विद्वान इसमें वक्ता हैं, तो उसी विषय पर बात करेंगे। कई शायर और कई कवि ऐसे हैं जिन्होंने पहली गजल सुनी या नज्म सुनी और उससे वो इतने प्रभावित हुए, वो प्रेरणादायी रही उनके लिए कि वो आज की तारीख में बड़े शायर हो गए, बड़े कवि हो गए। जी तो जी। इसी विषय पर हमारा ये कार्यक्रम 21 तारीख को होने जा रहा है। कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी। केशव राय जी, मैं आपसे जो विश्व हिंदी अकादमी मुंबई व मालवा रंगमंच से जुड़ने की क्या कहानी है? आप उसकी अध्यक्षता करते हैं, हमने देखा है। तो इनमें क्या गतिविधियां कराई जाती हैं और ये गतिविधियों का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ और आपकी अध्यक्षता का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं हूँ उज्जैन से, महाकाल बाबा की नगरी से, जी और 30 साल से मुंबई में हूँ, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। जब मैं उज्जैन में रहता था तो वहाँ भी हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती थी। जी। ऐसे कई मूर्धन्य साहित्यकार हैं जिन्होंने कालजयी साहित्य लिखा है। उनसे प्रेरणा लेकर हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। हमने हमारे स्कूल में कई साहित्यकारों को पढ़ा है और वो हमें उनकी लेखनी प्रेरित करती है। जी। हम उन मूर्धन्य साहित्यकारों के साथ शायद नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी लेखनी पढ़कर वो हमें प्रभावित करती रही है, प्रेरणा देती रही है। तो हम नई पीढ़ी को भी
ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश का साहित्य कितना समृद्ध है और ऐसे ऐसे महान मूर्धन्य साहित्यकारों ने जो लिखा है समाज और देश के लिए, उन्हें नई पीढ़ी भी अवगत हो। बिल्कुल, साहित्य हमेशा समाज को रास्ता दिखाने का कार्य करता रहा है और साहित्य कहीं ना कहीं एक डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ है कि एक बड़े कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर में जिस तरह से डाउनलोड होती हैं चीजें और फिर आपको समाज को चलाने की एक संस्कृति पैदा करने की ताकत जो है वो साहित्य में है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और तो आप कैसे मतलब आपने खुद इसे ओपन किया या कहीं किसने इसकी शुरुआत की थी विश्व हिंदी? हमने शुरू की थी और अच्छा। हमने शुरू करते करते साथ में जो हमारी राष्ट्रभाषा ही कहेंगे हम तो, जी। संवैधानिक रूप से नहीं है वो, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा मानता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि देश के अधिक से अधिक लोग इसे बोलते हैं और समझते भी हैं। तो बिल्कुल। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इतने गुण काफी होते हैं। तो और हमने हर 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस होता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, जो पूरी दुनिया में दूतावासों में मनाया जाता है, जी। हम ये दोनों कार्यक्रम यहाँ पर भारत में करते हैं और हिंदी सेवियों को सम्मानित करते हैं। जी। जी। और हिंदी, हिंदुस्तान, हिंद महासागर, ये सब नजदीक नजदीक में, और ये पता चलता है कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा ही है हमारे हिंदुस्तान की। जी। और बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो जी। आपने ये एक बहुत अच्छे कार्य की शुरुआत की है और हिंदी के उत्थान के लिए ये एक बहुत महान कार्य साबित होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अब अगला सवाल जो है आपसे मेरा, कि मुंबई में कला के क्षेत्र में बॉलीवुड का काफी नाम है और बॉलीवुड जो कि मातृभाषा के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और कला के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें प्रवेश करने की क्या कहानी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेरी जी हाँ, आप मतलब किस तरह से आप बॉलीवुड के अंदर मतलब आपने सोचा? मतलब पहले हम धार्मिक फिल्में देखते थे, वहां पर नाटकों से जुड़े रहे हैं, जी। तो एक जो सक्रियता होती है कहानी की, उसकी स्क्रीन प्ले की, और जिस तरह से फिल्में हमको प्रेरणा देती हैं, कुछ अच्छी फिल्में हैं जो ऊर्जा भी देती हैं और जीवन में कुछ बड़ा और नया करने का हमें सीखने को मिलता है वहां पर। जी। तो जिस तरह से मैंने कहा कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेखन में रुचि थी, इसीलिए हम मुंबई आ गए। जी। और यहाँ पर आने के बाद मैं लेखकों से जुड़ा, पत्रिकाओं से जुड़ा, और अंततः मैं पीआरओ यानी कि जनसंपर्क अधिकारी फिल्मों में बन गया, जी। टेलीविजन फिल्मों में। जी। तो जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह के जो सीरियल आते थे, जी। उनमें मैं जनसंपर्क अधिकारी रहा। तो जी। वहां भी मुझे कुछ सीखने को मिला और समझने को मिला, समझाने को मिला। जी। तो मेरी रुचि का विषय था, इसलिए वही अध्ययन और अध्यापन दोनों फिल्म इंडस्ट्री में चलते रहे। जी। 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 तो इस तरह से आपके पीआरओ के कार्य की शुरुआत हुई। हाँ, और एक प्रसिद्धि जो होती ना, कि अगर हम 15-20 साल पीछे जाते हैं, तो वहां पर जब नाम का होता है तो किसी अखबार में नाम छपना ही बहुत बड़ी बात होती थी पहले, प्रमुख अखबारों में। बिल्कुल। तो जब हम जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं, तो आए दिन करीब रोज जो सीरियल प्रसारित होते थे, तो 15-20 सीरियलों में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में केशव राय का नाम रहता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश, इस कार्यक्रम को करने का क्या उद्देश्य रहा है आपका? देखिए, मैं इस बात को बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भारत में लोग अपनी भाषा के प्रति सचेत नहीं है, बढ़ाने के प्रति नहीं है, जितना विदेशों में आप लोग जो हैं, जी बिल्कुल वो बिल्कुल। विदेशों में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। और एक दिन निश्चित रूप से आप लोगों के प्रयास से जो हिंदी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं भाषा आधिकारिक रूप से जी। बन जी। जाएगी। जी अभी 6 बिल्कुल। भाषाएं हैं,
साथ भी आप लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से एक ना एक दिन बनेगी। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आप जो विदेशों में हिंदी की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ जब पढ़ाते हैं आप कॉलेज में, स्कूल में, वहां पर तो आपका व्याकरण बहुत अच्छा होता है, उच्चारण अच्छा होता है। जी जी तो आप हिंदी को, जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि हिंदी सीखने से क्या होगा, हमको रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ये वहां पर सिद्ध किया है कि ये हिंदी रोजगार की भाषा भी है, और हमारी जो भाषा है वो अपनी भाषा, मातृभाषा भी है, जिसके लिए हमारा फर्ज है कि हमें इसे विश्व की भाषा बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें गर्व है अपनी भाषा पर। जी और मतलब हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जहाँ पर पैदा हुए हैं, जिस मातृभाषा को सुनकर हम बड़े हुए हैं, तो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अब अपने देखिए ना, आप सिंगापुर में हैं, जी आप साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हैं, आपकी खुद की संस्थाएं, आप भी सिंगापुर में शनिवार रविवार को काव्य गोष्ठी करती होंगी, जब जी, मिलते जुलते होंगे हिंदी में बात करते हैं, बिल्कुल जब ऑफिस में जाते हैं आप, जब वहां पर जरूर वहां की भाषा में बात करते होंगे, लेकिन शनिवार रविवार को जो लोग मिलते हैं उस देश में, तो वो अपनी भाषा से इतना प्यार करते हैं कि बिल्कुल उसी भाषा में बात करते हैं, उसी बिल्कुल भाषा में काम। बिल्कुल। और हिंदी बोलने वाले इतने हैं यहाँ पर कि हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम विदेश में हैं। जी जब हम एक साथ मिलते हैं, अपने त्योहारों को मनाते हैं, चाहे होली हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे दिवाली हो, और सब मिलकर एक साथ मनाते हैं और अपने परिधान पहनते हैं, अपनी जी भाषा बोलते हैं, और बाकायदा हम जो कोशिश रहती है कि हमारा एक भी कल्चर छूटे ना, ताकि बच्चे आज देख रहे हैं, कल वो बड़े हो जाएंगे, अगर किसी और देश में भी, कहीं पर भी विश्व के किसी भी कोने में चले जाते हैं, तो वो अपने संस्कारों को लेकर जाएं। इवन हम अपने घरों में भगवत गीता और रामायण भी पढ़ते हैं, ताकि बच्चे बहुत सुनते रहें, भले ही आज वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक उम्र में आने के बाद वो शायद इस चीज को, महत्व को समझ पाएंगे कि हमारे माता पिता क्यों इसे पढ़ा करते थे। ठीक तो ठीक ठीक। ये जड़ें हैं हमारी, और हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी है। तो जी आ, जी केशवराज जी, अब मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि आपने अपने घर में, जैसे कि आपने बताया कि ज्ञान का भंडार पुस्तकालय, इतनी बड़ी पुस्तकालय आपने खोल रखी है, और जी। ये सिर्फ आपके लिए है या आप दूसरों को भी इसमें स्वागत करते हैं कि वो आए और पढ़ें, ये सिर्फ आप इसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, लेकिन जब मैं प्रतिदिन एक पुस्तक डालता हूँ, तो लोगों को ये याद आ जाता है कि अच्छा, इन साहित्यकारों को, इनकी कविता हमने पढ़ी थी, तो जी आज की तारीख में इतनी सुविधाएं हैं कि वो तुरंत अमेजोन पे पुस्तकें मंगवा लेते जी 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 हैं। ये हम उनको याद दिला देते हैं, और वो तुरंत उनकी याद ताजा हो जाती है, और वो उनकी कविता में, उनके लेख में, या गद्य कहें या पद्य में वापस पीछे जाते हैं, और तुरंत उनको लगता है कि इनको तो मैंने बचपन में पढ़ा था, जी तो जी क्यों ना मैं इनकी पुस्तक मंगाऊं। जी तो मुझे ये कहते हैं लोग कि यार केशव जी, आपने मैं याद दिलाया इनका, और हमने तुरंत अमेजोन से पुस्तकें मंगा ली। जी और कई लोग, मैंने बताया ना कि जैसे पुस्तकें रखना छोड़ दी थी, तो उन्होंने वापस शुरू किया है। जी और कई लोग जिनके पास खूब पुस्तकें, बड़े बड़े नामी साहित्यकार हैं, वो कुछ अपनी पुस्तकें, जब वो कहीं संभाल दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, जी तो कई पुस्तकें वो दान करना चाहते हैं। जी तो ऐसे भी कई संग्रहालय हैं जहाँ पर पुस्तकें दान कर देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सप्रे पुस्तकालय है, बहुत बड़ा नाम है, तो देश ही नहीं दुनिया भर की पुस्तकें आती हैं वहाँ पर। जी तो कई लोग आना भी चाहते हैं, हमसे कहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, स्वागत है आपका। जी बाद में कहते हैं कि यार ये पुस्तक हमको चाहिए, जी अगर वो नहीं मंगा पाते हैं तो मैं उनको भेंट भी कर देता हूँ। जी जैसे भी बहुत बड़ा नाम है, कमलेश पांडे जी ने मुझे कुछ पुस्तकें मुझसे कही थी, तो जी मैंने उनको घर पर जाकर दी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, पुस्तकों को पढ़ने का एक अपना अलग ही मजा होता है। आप भले ही आजकल नई तकनीकी चल गई है, आप ऑडियो सुन लें, वीडियो सुन लें, बट पुस्तक की जो खुशबू है वो आपको जी एक अलग ही जोन में ले जाती है, जहां सिर्फ आप और आपकी पुस्तक और आपकी वो कहानी होती है, जिसे जी आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। तो जी इस शौक से संबंधित आपने हमें जो बात बताई, तो आपने यह आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संदेश दिया कि पुस्तकों को पढ़ना यह एक बहुत अच्छा शौक है।
तो दूसरा सवाल है मेरा आगे आपसे कि बॉलीवुड में युवाओं को मिलने वाले अवसरों के बारे में आपके क्या विचार हैं? लेखन की दृष्टि से पूछ रहे हैं आप? लेखन की दृष्टि से और नाट्य कार्यक्रम की दृष्टि से, जैसे आप सेलिब्रिटी को प्रमोट करने का कार्य करते हैं, तो आपको इसमें क्या दिखाई देता है? मतलब आपके 15 साल जो आपने इसमें बिताए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस पर्सन का मैंने इसे प्रमोट किया था, ये सेलिब्रिटी, और आज ये एक उस मुकाम पर पहुंच गया है। तो अपने अनुभव से क्या आने वाली पीढ़ियों के को आप बता सकते हैं कि ये सचमुच में एक बहुत अच्छा, अगर वो अपने आप को खुद डेवलप करना चाहते हैं इस फील्ड में, चाहे लेखन हो, देखिए चाहे नज्म हो, चाहे कविताएं हो या देखिए अभी कहानी। जी। अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में है, नई हम्म, सोच की युवा पीढ़ी है और निश्चित रूप से बहुत पढ़ लिख कर आ रही है। हम्म, और उनके नए नए जो विचार हैं, जी। नए विचार वो फिल्मों में ला रहे हैं। निश्चित रूप से आज दर्शक भी नया है और लेखक निर्देशक और जो कारपोरेट युग आया है, तो जी। नई सोच और विश्व स्तर की सोच है इनकी, और जी। अपडेट रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। जी। ठीक है। तो जी। अभी जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले जो लेखक होते थे उनका रहन सहन अलग होता था, लेकिन सोच और लेखन उनका आज भी याद किया जाता है। अगर हम पुरानी फिल्में देखें बिल्कुल। तो आज जैसे जो नए लेखक में अगर देखें, अभी फिल्मों में जो कई युवा लेखक हैं जो अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे थे कारपोरेट जगत में, जिन्हें 4-4 5-5 लाख रुपए माह मिल रहा था, जी। वो अपनी नौकरी छोड़कर जी। फिल्म लेखन में आए हम्म, और उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में अभी मिली हैं। जैसे कि दिव्य प्रकाश दुबे हैं, जी। नीलोत्पल मृणाल बड़े कवि हैं, लेकिन जी। युवा जी। में की बहुत ही अच्छी कविताएं तो पुस्तक है बहुत। उनकी लिखी, सिलेबन। जी। निखिल मचान है जी। और सत्य व्यास है। जी। अभी इनके उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं, जी। वेब सीरीज बने हैं जी। और खूब पसंद किए जा रहे हैं जी। और चले हैं। जी। तो जो नया लेखक अपने नए विचारों को लेकर आ रहा है, जी। वो नई हिंदी भी ला रहा बिल्कुल। बिल्कुल। है ना? तो कुछ जनरेशन। तो नया है उसके उसमें, और बिल्कुल। वो पसंद कर रही है, नई ऑडियंस उसको, नए दर्शक उसको पसंद। हाथों हाथ ले रहे हैं बिल्कुल। और वो उसको सफलता मिल रही है। जी। जी। उसको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है जितना 25 साल पहले लेखक करता था। जी। आज के दौर में अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है, अच्छे नए विचार हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप उसको मेल लोग कर नोटिस कर दीजिए। रहे हैं। जी। प्रोडक्शन हाउस में जब आप चीजों को मेल करते हैं, हम्म। अपनी कहानी रजिस्टर्ड कर, तो हम्म। कहीं ना कहीं किसी को लगता है यार कि ये इसमें कुछ जी। नया है, कुछ नया तो है। क्यों ना इसको सुना जाए। बिल्कुल। और जब बिल्कुल। सुनते हैं हाँ। तो उसके साथ काम शुरू हो जाता काम जी, शुरू सही हो कहा जाता आपने। है। और जितने भी आपने अभी साहित्यकारों का नाम लिया है, इन्हें हम सुन चुके हैं, और इनकी आवाज में, इनकी लेखन में मिट्टी की खुशबू आती है। है। जी इनकी जी, राज्य के जिस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, तो ये वहाँ की जो खुशबू आती है वो इंसान को खींचती है अपनी ओर, दर्शकों जी को, ऑडियंस को उनकी अपनी ओर खींचती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आने वाली पीढ़ियों को इस क्षेत्र से जुड़े रहना चाहिए, साहित्य जी से जुड़े रहना चाहिए, और अपने अंदर जो उनके अंदर कला है, चाहे कविताएं लिखने का हो, चाहे कहानी लिखने का हो, चाहे एक क्रिएशन करने का हो, कला के क्षेत्र में जिस भी चीज में वो आगे हों, उन्हें उन पर काम करना चाहिए, और अपने जो करियर को है वो बना सकते हैं बॉलीवुड में आकर के। उनके लिए एक अच्छा सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। देखिए अभी गीतांजलि श्री, जी। उनका जो उपन्यास है रेत जी। समाधि, जी। पूरे विश्व में हिंदी को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। बिल्कुल। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि गीतांजलि श्री ने बहुत अच्छा काम किया। वो अनूठित है, लेकिन वो पूरी दुनिया में जो नाम हुआ, वो जी। बहुत हिंदी के लिए बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल। दूसरा, विनोद कुमार शुक्ल रायपुर के हैं, बड़े हाँ, हाँ। साहित्यकार। जी। अमेरिका में जो ग्लोबल जो हम्म, अवार्ड, जो नोबल के स्तर का ही उतना प्रतिष्ठित है जितना नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठित है, वैसा ही प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें मिला है, और करीब 45 लाख रुपए की राशि है विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। जी। हिंदी जी। उपन्यासकार है रायपुर के। तो ये बहुत बड़ा जो, प्रोत्साहन। हाँ, तो ये विश्व स्तर पर हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है, और हमारे यहाँ के जो साहित्यकार है उनका जो लेखन है वो अलग हटकर है, और निश्चित रूप से
विश्व का साहित्य जगत उन्हें सराह रहा है, उनकी लेखनी को पसंद कर रहा है। पसंद कर रहा है, सही बात है। और फिल्में ऐसी हैं कि हिंदी में बनने के बाद भी ये दूसरी भाषाओं में भी मतलब इन्हें ट्रांसलेट किया जाता है, और जिससे जी इनका जो मतलब इनकम है, इनसे आने वाली इनकम है वो बढ़ जाती है। तो जितने भी लोग इन कार्यों से जुड़े हुए होते हैं उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और उन्हें बहुत सारा काम मिलता है, और इस काम के थ्रू वो अपने करियर को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो युवाओं के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और वे आगे आएं और अपना जो साहित्य में अपना योगदान दें। भारतीय लेखक और साहित्यकार, इनके कई उपन्यास आज अन्य भाषाओं, जी यानी कि कई भाषाओं, 10-15 भाषाओं में, हाँ, विदेशी भाषाओं में अनुदित हो रहे हैं, खूब बिक रहे हैं। और कौंथित किए गए। अगर मान लीजिए कोई हिंदी में भी कोई उपन्यास आया है, तो हम्म, हमारे भारत में जो 22 संविधान की मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं हैं, हम्म, उन भाषाओं में भी अनुदित हो रहे हैं। तो जी, हिंदी को आज हिंदी क्षेत्र के ही पाठक नहीं पढ़ रहे हैं, अन्य जी, भाषाओं के अन्य भी भाषाओं के भी। पाठक उन्हें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें तो दूसरी बात आनी चाहिए। दूसरी बात जो रॉयल्टी वाली बात है, तो हम्म, जो रॉयल्टी आज लेखकों को मिल रही है, वो लेखकों ने कभी सोचा भी नहीं हम्म, इतनी रॉयल्टी मिल रही है। हम्म। क्योंकि आज पूरी दुनिया उनको खरीद रही है ना। डिजिटल बिल्कुल होने से बिल्कुल। अमेजॉन पर हाँ एक लेखक अगर कुछ हटकर और हाँ नया लिख रहा है, हाँ, तो रातों रात वो पूरी दुनिया में चर्चित और लोकप्रिय हो हो जाता जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे माध्यम निकल आए हैं, सोशल मीडिया है और अमेजोन है, इस तरह की कंपनियां हैं जो इन चीजों को प्रमोट करती है, और आजकल अपने कार्य को विस्तार देने के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। है। और तो आज का लेखक, जो युवा लेखक है, जी वो लिखता बाद में है, पहले मार्केटिंग की प्लानिंग करता है जी कि मार्केटिंग, इसका प्रमोशन कैसा होना है, वो हम्म, ही बाजारवाद जो है उसे आगे बढ़ा। अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैं था, वहां पर जी दुनिया भर के साहित्यकार, भारतीय कई लेखकों की खूब हम्म, पुस्तकें बिकती थी, जी और कई युवा अपनी अपनी बातें रख रहे थे, खूब बिक रहे थे। जी वहां पर अमीश त्रिपाठी आज पूरी दुनिया जानती है, उनके उपन्यास बेस्ट सेलर में हैं, सारे उपन्यास। तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया हम्म, कि मैंने कहा, जब आपका पहला उपन्यास आया, तो हम्म, आपने उपन्यास रिलीज हम्म, होने के पहले उसकी मार्केटिंग प्रमोशन की प्लानिंग की थी, हम्म, वो कितना महत्वपूर्ण था। जी तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हर लेखक को ये करना चाहिए कि पुस्तक निकलना एक अलग बात है, बिल्कुल लेकिन उसकी मार्केटिंग प्रमोशन किस जी, तरह से पाठकों के पास जाए, वो उसकी बिल्कुल बात जाए या वो पहुंचे, जो तो उनका वो बहुत नाम पहुंचे। अहम बात थी। जी तो बिल्कुल, वो इसीलिए जरूरी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जी आपने सही कहा कि हमने इसको मार्केटिंग, रिलीज के पहले इसकी मार्केटिंग की और प्रमोशन की प्लानिंग की थी, और हम सफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मार्केटिंग का कार्य है सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, और आप जन जन तक आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके अंदर सचमुच में वो कला है, अगर आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो सुनने लायक है, समझने लायक है और देखने लायक है, तो आपको जी। कोई नहीं रोक सकता। नहीं, आपका। अगर हमारे मूर्धन्य या पुराने जो समय के जो साहित्यकार हैं, हम्म, उन्होंने खूब अच्छा लिखा, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग नहीं की। उस समय इतना ट्रेंड नहीं और था। हाँ, उस समय जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जो होते हैं, सम्मान होते हैं, हाँ हाँ, अगर उस समय उनको नहीं मिले, हम्म, और जब ये लेखनी उस समय इतनी धारदार थी, जी जी जब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जी जी और जब समय ऐसा आया कि शायद उनकी लेखनी कम हो गई या उतनी धारदार नहीं रही, हम्म, और उस समय कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार का जब जिक्र होता है उनके सामने, हम्म, हो सकता है उनके बच्चों ने अगर पूछा हो कि आपको पापा ये क्यों नहीं मिला, हम्म, तो उस समय अगर वो प्रयास भी करते हैं ना, तो वो हम्म, संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल क्योंकि वो हर जगह एक क्या होता है, ग्रुप होता है, जी, एक कुछ ये लॉन्ग एक लॉबी होती है, इनका अपना संगठन होता है, अपना जी जी, ग्रुप होता है कि उसी को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। आज भी हो रहा है। इस ये भारत में हाँ, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना एक बड़ा प्रतिष्ठा का विषय होता है। जी तो ये, जैसे कि आप गुलशन नंदा को अगर देखें, हम हम्म, पुराने समय की बात करें, हम्म, उनके उपन्यासों पर
12-13 फिल्में बनी हैं और सभी हिट फिल्में। जी। और जैसे झील के उस पार फिल्म बनी थी उनकी, हाँ हाँ। जब उनकी वो उपन्यास आया तो 5 लाख उसकी प्रतियां बिकी थी उस जमाने में, सोचिए आप। लेकिन हाँ। जो उच्च वर्ग का साहित्य वर्ग है हम्म, वो उन्हें साहित्यकार भी नहीं मानता, बताइए उस समय नहीं मार्केट मानता था। तो था। कहने का मतलब ये एक संगठन जो बना होता है, अपने अपने लोगों को प्रमोट करना, अपने लोगों को पुरस्कार दिलाना, ये आज भी चल रहा है। शायद विदेश में कितना चलता है ये नहीं मालूम, लेकिन भारत में आज भी चल रहा है। चल तो रहा है सर, लेकिन कभी मतलब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत जी ज्यादा अति अगर हो जाए तो फिर कला कहीं छुप जाती है। और जो जी कला श्रेष्ठ होती है जिसके अंदर, वो निखर कर अपने आप उभर कर आ ही जाती है। तो जी आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, इंडिविजुअल माध्यम है लोगों के पास, कि खुद को प्रमोट कर सकते हैं अपने आप ही। अब उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अब चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, ये एक ऐसे माध्यम है जहां पर अगर आपके पास कला है और आपकी कला सचमुच में धारदार है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता जन जी। जन तक पहुंचने में। हाँ, वही बात है। जैसे पहले जो कवि या कहानीकार, गद्य पद्य कुछ भी कह लें अपन, जी जी वो ऑफिसों के, अखबारों के ऑफिस के चक्कर लगाया करता था। जी जी। अगर वो उसी के शहर में नहीं तो जो बाहर देश भर की पत्रिकाओं में अपनी कविता या कहानियां भेजा करता था। बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ दिनों बाद उसको कई तो संपादक या वो विभाग जवाब भी देते थे हम्म कि जगह नहीं होने के कारण हम हम्म। आपको छाप नहीं सकते। ठीक है, महीनों लग जाते थे। आज स्थिति दूसरी है। सब आपने इधर लिखा, उधर पोस्ट किया, और 30 तो तुरंत आपको प्रतिक्रिया मिली प्रतिक्रिया मिल गई, कि आप। रिजल्ट आ गया आपका कि आप ये बेस्ट लिख रहे हैं या इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये जो बदलाव हुआ है आज के डिजिटल युग में, ये निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव। बहुत ही सराहनीय है। और अगर आप में प्रतिभा है, जी नई नई सोच है, तो जी। आप निश्चित रूप से सफल गीतकार, गजलकार, लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार, मतलब जो लेखन की हर विधा है, हर चाहे वो विधा। संस्मरण हो, जीवनी हो, कोई भी विधा हो, कोई भी सब विधा। में आप सफल हो सकते बिल्कुल 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 सही कहा आपने केशव राय जी। और यह आने वाले युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। और उन्हें अपनी कला को आगे सक्षम करना चाहिए और उस पर हैं। कार्य करना चाहिए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। तो जी। आप और कुछ बताना चाहेंगे अपने कार्य के बारे में, जैसे आप। बस ठीक है, अभी हम ये 21 का कार्यक्रम तो आपने पूछ ही लिया। और हम्म 24 जून को इस्कॉन, यहाँ पर ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जो चौपाटी पर है, हम्म। वहां पर हम अ, युवा शायरों और कवियों का महफिल है सुखन कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा, जिसमें राम हरे कृष्ण युवा मंदिर। ही रहेंगे। जी, जी। महफिल है सुखन कार्यक्रम हाँ 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 हाँ। जो कर रहे हैं। वो करने वाले हैं तो उसमें और बहुत। हमारी, हाँ, और हमारी एक पुस्तक आ रही है, हिंदी की विकास यात्रा। क्या बात है। बहुत जल्द आप पूरी देश और दुनिया में आएगी वो। जी। और जैसे कि हमने एक कार्यक्रम किया था कोरोना काल में, हम्म। विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश, जी इसकी 10 श्रृंखलाएं हुई थी। हर श्रृंखला में करीब 13-14 देशों के हिंदी सेवी होते थे, और जी। मैंने ही उसको संचालन किया था उसका। क्या बात तो है। ऐसे 10 सीरीज की थी, और 100 से अधिक देश हमसे जुड़े थे और आज भी जुड़े थे। जी जी। बहुत बहुत। और आने वाले दिनों में ऐसा भी है, एक पूरी योजना है, हम्म, जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन हर 4 वर्ष में होता है। जी जी विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत नागपुर में 1975 में हुई थी। जी उस समय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, जी हिंदी को बढ़ाने के लिए, जी कि दुनिया में हिंदी और आगे बढ़े। जी। और उसके बाद कई बार 5 साल 6 साल में हुआ, लेकिन अभी कई दिनों से हर 4 साल में होता है। अभी 2-3 महीने पहले ही फिजी में हुआ था ये कार्यक्रम। हाँ जी तो हाँ जी। ऐसा ही कुछ सिंगापुर से कार्यक्रम भी हम हमारी एक जो हमारी सहकर्मी है, वो गई थी और लेकर आई थी बहुत अच्छा अवार्ड फिजी में जो हुआ। सिंगापुर में भी कई हिंदी सेवी हैं जो मेरे जी संपर्क में हैं। जी। और बहुत जल्दी सिंगापुर और मलेशिया मुझे आना है, हम्म निश्चित रूप से
आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, अपना घर समझकर आइए केशवराज जी, आपका बहुत स्वागत है सिंगापुर में। आपको और बहुत अच्छा लगेगा यहाँ के लोगों से मिलकर। एक तो ये था कि ये विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हुई। जी दूसरी बात कि सरकार ने उस समय प्रयास किया था कि इसको विश्व स्तर पर कार्यक्रम हो और ये शुरू हो गए, जी लेकिन हिंदी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। तो जी 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2006 में इसकी घोषणा की कि हिंदी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसलिए हर 10 जनवरी को विदेशों में जो दूतावास है हम्म, वहां पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। जी जी, यहाँ पर जितने भी सिंगापुर में मनाते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल हिंदी से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं यहाँ पर, वो सभी विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस दोनों ही बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और बहुत सारे कवि जो हैं यहाँ पे कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और आकर सम्मिलित होते हैं और अपनी कविताओं मतलब अपनी पुस्तकों को का अवलोकन करते हैं और उन्हें मतलब दिखाते हैं सभी को कि हमने ये लिखा है। और ये बहुत मतलब बड़ा अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हिंदी के उत्थान में हम और क्या कर दें और क्या दे दें विश्व को ऐसा जो कि हमारी हिंदी के लिए हो। ठीक। जी, तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हम हिंदी को आप लोगों के साथ मिलकर आगे ले जाएं, विश्व स्तर पर इतनी मतलब इतनी प्रगति पे पहुंचाएं कि लोग हिंदी को इस तरह से ना जाने कि मतलब सिर्फ एक भाषा है, यह एक मातृभाषा है जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, हमारे हृदय तल से जुड़ी हुई है। तो यह आगे भविष्य में होगा और अभी भी हो रहा है। आप एक लोगों के कार्यक्रम और हमने शुरू किया है, जी अभी 5 साल हुए उसको। जी मुंबई हिंदी लिट फेस्ट जी 3 दिवसीय होता है ये मुंबई में, जी जिसमें देश विदेश के सभी हिंदी से भी विद्वान उसमें भाग लेते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा होगा आपका। और आप मतलब ये अभी अभी स्टार्ट कर रही हैं या पहले से शुरुआत कर दी थी आपने? जी जी। जी, अभी शुरुआत की है आपने इसकी। 5 साल हुए। 5 साल हुए हैं। जी, आप महिला दिवस में भी आप महिलाओं को प्रेरित करते हैं, उनको जी उनका उत्साह बढ़ाते हैं, तो इस बारे जी। में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, जी तो देश नहीं दुनिया भर में मनाया जाता है। जी और ये भी करीब हम 10-11 साल से शुरू किया है हमने। जी हर 8 मार्च को, या 8 मार्च कुछ बीच का दिन होता है तो शनिवार रविवार मान लीजिए 6 या 7 मार्च को भी हो रहा है, तो हम ये कार्यक्रम करते हैं। जी और देश में समाज में जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं महिलाएं, उन्हें हम सम्मानित करते हैं। जी महिलाओं को, विविध क्षेत्रों की महिलाओं को, विविध विषयों पर जो काम कर रही हैं उन्हें हम सम्मानित। जी, बहुत बढ़िया कार्य। अम, आदरणीय केशव राय जी, आपसे मुलाकात करके हमें बहुत हर्ष का अनुभव हुआ हमें भी बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। और आपने बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई। जी। आपकी कार्य प्रणाली को समझकर हमारी उम्मीद में 4 चांद लग गए हैं कि हिंदी का धन्यवाद। उत्थान तो अब निश्चित ही है। जी और हिंदी का उत्थान अनिश्चित काल तक नहीं रुकने वाला है, ये जी। चलता ही रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आपसे प्रेरणा लेंगी कि ये आपकी भी यहाँ पर आप देख रही हैं सभी शायरों की हैं, जी और ये पुस्तकें सभी जी जी जी, जो बहुत रोज में बहुत डालता हूँ ना, आप इनकी देखती होंगी। बहुत सराहनीय कार्य 3 है। लाइब्रेरियां हमारी उज्जैन में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जी इंदौर में है और ये मुंबई में। जी जी, कभी मुंबई पिछले वक्त भी मुझे ऐसा था कि मुझे आपसे मिलना है, एक पुस्तक आपको देनी थी, परंतु जी। समय का इतना अभाव रहा कि मैं मिल नहीं पाई आपसे। परंतु तो इस आप हम्म, अब कब आएंगे आप मैं भारत में? नवंबर दिसंबर में अब आने उसके की। पहले हम सिंगापुर आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप आइए तब हैं? हम आपको वो पुस्तक भेंट कर देंगे और आपका जरूर। स्वागत है। और आपके भविष्य और शुभ कार्यों के लिए हार्दिक बधाई आप तथा मंगल कामनाएं। आप कार्यक्रम में आने धन्यवाद। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर धन्यवाद, मुलाकात आपने भी आमंत्रित किया हमें। धन्यवाद। होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बस, धन्यवाद। धन्यवाद। कला श्रेष्ठ थी, कला श्रेष्ठ है और कला श्रेष्ठ रहेगी। भाषाओं, संस्कृतियों और संस्कारों ने कला का दामन न कभी छोड़ा था, न कभी छोड़ पाएगी। आगे भी विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से हम आपको कला के मूल्य व भाषा के उत्थान के कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं से अवगत करवाते रहेंगे। अब इजाजत लेना चाहूंगी, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।